हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 का। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हमने चैप्टर टू चैप्टर आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। पहले ये बताते हैं कि इसमें जो हेडिंग टू हेडिंग था, उस हेडिंग टू हेडिंग को हम समाप्त कर चुके हैं। आगे वीडियो में अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी प्रश्नों को क्रम वाइज सॉल्व करेंगे और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसे भी बताते चलते हैं। और इतनी आसानी से आपको बताया जाएगा कि और वीडियो आप देखना बंद कर देंगे। आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट होंगे, फिर भी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए कह क्या रहा है। कह रहा है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। रिबन का मतलब जैसे कागज का टुकड़ा होता है, वैसे मैग्नीशियम रिबन होता है। तो उससे उस तरह से तो नहीं होता, लेकिन वो होता है एक धातु के रूप में, लोहे के रूप में। जैसे कि लोहा क्या होता है, कठोर होता है, वैसे मैग्नीशियम रिबन भी एक कठोर धातु ही है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, इसलिए यह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 8 की आवश्यकता है, 8 तो रहेगा नहीं, तो 6 लेकर नहीं बल्कि 2 त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए मैग्नीशियम क्या है, धातु है। तो मैग्नीशियम क्या है, धातु के रूप में है। और इस पे वायु के नमी होने के कारण, वायु की नमी होने के कारण मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और इसे दूर करने के लिए रेगमार से साफ किया जाता है, जिससे जलने में कोई रुकावट उत्पन्न न हो, यानी रोधक उत्पन्न न हो। तो चलिए रिएक्शन को हम करते हैं और आगे इसे सॉल्व भी करते हैं, और कैसे परिभाषा को लिखना है उसे भी बताते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। और किसके संपर्क में जलने की बात हो रही है, वायु के संपर्क में। वायु के संपर्क में कब कोई वस्तु जलती है, जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। जब वह किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सभी वस्तु जलती हैं। कोई भी वस्तु अगर आपको जलानी है तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के नहीं जल सकती। ऑक्सीजन ही उसे जलाने में योगदान उत्पन्न करता है, जलाने में योगदान होता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। ठीक है, तो अब रिएक्शन को कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम की भी संयुक्ता होती है 2 और ऑक्सीजन की भी संयुक्ता होती है 2, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन वायु की नमी में नमी के संपर्क में आने पर जब मैग्नीशियम रिबन वायु की नमी के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या है, जब मैग्नीशियम वायु की नमी के कारण ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है और इसे जलने में अवरोध उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए क्या, साफ ना, इसलिए इसे रेग मार्ग से साफ किया जाता है, जिससे यह आसानी से जलने में सहायक उत्पन्न हो। लेकिन अब इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस क्यों किया जाता है,
द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप 9th में पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाकर के द्रव्यमान संरक्षण का नियम अध्ययन कर लें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जैसा यौगिक है वैसा यौगिक तो बनेगा नहीं, लेकिन इसका द्रव्यमान उतना ही रहना चाहिए जितना शुरू में है। जैसे कि शुरू में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, दो आयन है इसका, यहाँ पे एक आयन है, तो इसे भी 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। क्यों यहाँ 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों की संयुक्ता 2 है, इसलिए 2 से। मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को भी 2 कर दिया जाएगा। तो यही है बैलेंस करना। अब क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, अभिकारक का द्रव्यमान जितना होता है उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होना चाहिए, क्योंकि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्यों साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिवन वायु के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और इसे जलने में अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए रिग मार्ग से इसे साफ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है। किताब में, बुक में यही क्वेश्चन क्या था, सॉल्व था। सॉल्व का मतलब क्या हुआ, जब हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो क्या बनता है, ये यहाँ पे लिखा गया था। ये भी इसका सॉल्व था, यहाँ पे पैटर्न हमने यहाँ पे हटा दिया है। क्यों, क्योंकि समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसकी परिभाषा बनती है, कैसे इसकी डिफिनीशन होती है, कैसे इसे संतुलित करेंगे, कैसे इसे बैलेंस करेंगे, इसलिए हमने इसे नहीं लिखा। यहाँ पे सोडियम की क्रिया जल से कराने पर क्या बनता है, बुक में लिखा गया था, हमने नहीं लिखा है, क्योंकि आपको समीकरण सॉल्व करना बहुत कम बच्चों को आता है, इसलिए हमने समीकरण को सॉल्व नहीं किया है, बल्कि अब यहाँ पे करके हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि समीकरण को अगर आप संतुलित कर लिए तो परिभाषा को रटने की जरूरत ही नहीं होगी केमिस्ट्री में, चाहे 9 पढ़ो, चाहे 10 पढ़ो, चाहे 11 और चाहे 12, बस आप समझो और याद कर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए प्रतीक के अनुसार इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा है, पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का प्रतीक H और क्लोरीन का प्रतीक Cl, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से इसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ पे लिया जाएगा दोनों को गैस के रूप में लेंगे। ठीक है, तो गैस के रूप में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दोनों कैसी हैं, गैस को स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं, गैस जो है उसे स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए इसे बैलेंस क्यों करेंगे, हमने बता दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि दोनों तरफ का अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो दोनों का द्रव्यमान बराबर तभी होगा जब यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, दोनों कैसे हैं, 2 हैं, दोनों की संयोजकता होती है 1 इसलिए यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, इसलिए यहाँ से पे जो 2 से गुणा किया जाता है वो सबको बैलेंस करता है, टोटल जितने अणु उसके साथ होंगे सबको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। बेरियम क्लोराइड
और एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया। बेरियम क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है? बेरियम का होता है Ba और क्लोराइड का होता है Cl, लेकिन बेरियम की संयोजकता होती है 2। यहाँ पे हम सारे तत्व की संयोजकता लिखते चल रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का भी 1, इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा, और यहाँ पे बेरियम का हो जाएगा, बेरियम का +2, इसका प्लस में आएगा +2, और क्लोरीन का तो हो ही गया है। अब आगे क्या है? एल्युमिनियम। जब यहाँ पे देख लीजिए, बेरियम का 2 है, क्लोरीन का 1 है, तो बेरियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़ेंगे? 2 क्लोरीन जुड़ेगा, तो 2 कर देंगे, प्लस एल्युमिनियम Al सल्फेट SO4। लेकिन अब जानते हैं इसे, अभी ये सूत्र सही नहीं है, अभी हम आपको संयोजकता बताते हैं। एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, जो कि प्लस में 3 होते हैं। एल्युमिनियम की संयोजकता प्लस में 3 होते हैं, ठीक है। और सल्फेट की जो होता है, सल्फेट की संयोजकता यहाँ पे माइनस में 2 होगा। तो अब देखिए, सल्फेट के कितने अणु एल्युमिनियम के साथ जुड़ेंगे? एल्युमिनियम के साथ 3 सल्फेट और सल्फेट के साथ 2 एल्युमिनियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सूत्र हमारा? सल्फेट को करेगा 3, एल्युमिनियम को करेगा 2। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता है 3, तो सल्फेट को अपने साथ रखेगा 3 अणु को, और सल्फेट की संयोजकता है 2, तो एल्युमिनियम को रखेगा 2। ठीक, देखिए कैसे। देखिए सल्फेट यही है, सल्फेट आयन यही है ना, तो सल्फेट 2 एल्युमिनियम को रखा अपने साथ, सल्फेट की संयोजकता 2 है, तो एल्युमिनियम को 2 रखा अपने साथ, रख लिया। एल्युमिनियम की 3 है, तो सल्फेट को 3 रखा, एल्युमिनियम की 3 है, तो सल्फेट को 3 रखा, रख लिया। चलिए अब आगे इसे करते हैं सॉल्व। आगे क्या करेंगे सॉल्व? इसे कुछ नहीं है, आपको एक हम वीडियो अपलोड किए हैं आगे, दो विस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्रम विनिमय हो जाता है, आयनों का अदला बदली हो जाता है, उसे दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है? यहाँ पे अभिक्रिया का भी पहचान बता दे रहे हैं, क्योंकि आगे आपको टॉपिक मिलेगा, या बोर्ड एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, बहुविकल्पी में पूछता है कि इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो बताया जाता है। तो 1 नंबर का पूछा जाता है बहुविकल्पी में, तो इसमें कौन से दोनों क्या हुए? जुड़ गए हैं, जुड़ गए यानी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे अभिक्रिया की बात नहीं थी, लेकिन हम बता दे रहे हैं जानकारी के लिए, ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन कहीं पे मिले तो आपको रुकावट, बाधा उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो चलिए इसमें आयनों का अदला बदली करते हैं। कौन सी अभिक्रिया लगेगी? दो विस्थापन अभिक्रिया लगेगा, तो आयनों का अदला बदली कर देंगे। ट्रिक के साथ करते हैं, ऐसे समीकरण को रखने की जरूरत ही नहीं है। आयनों का अदला बदली जिसमें होता है वो दो विस्थापन अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्या होगा? दो आयन इसमें दिख रहा है, देखिए, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम को कर दो प्लस, एल्युमिनियम को कर दो माइनस, क्लोरीन को कर दो माइनस, एल्युमिनियम को कर दो प्लस, सल्फेट को कर दो माइनस। तो ये प्लस आयन, इसका प्लस आयन इसके साथ ऐड कर दो, और इसका प्लस आयन इसके साथ ऐड कर दो, हो गया क्रम विनिमय नियम। जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली हो जाता है उसे दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अदला बदली करते हैं। बेरियम की संयोजकता 2, तो सल्फेट को कितना है? सल्फेट का भी 2 है, तो कुछ नहीं करना है, BaSO4 लिख देंगे, खत्म। देखिए बेरियम का भी 2 है, सल्फेट का भी 2 है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। आगे क्या है? सल्फेट, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 है, और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो क्लोरीन को एल्युमिनियम कितना रखेगा?
तीन है, तीन क्लोरीन को अपने साथ रखेगा, प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड, तीन अणु, ठीक है। लेकिन अब इसे बैलेंस करना है हमें, तो बैलेंस कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको आना चाहिए, बैलेंस कुछ नहीं है, रखने की जरूरत नहीं है। अभिकारक का कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे अभिकारक क्या है, अभिकारक हमारा अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, इस तरफ के क्या है, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जितना द्रव्यमान इसका होगा उतना द्रव्यमान इसका भी होगा। इसलिए यहाँ पे बेरियम कितना, एक अणु है। बेरियम के कितने अणु यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक ही अणु दिख रहे हैं, इसमें ना दो से गुणा ना तीन से, किसी से नहीं, एक है, तो इधर भी एक है। सल्फेट के कितने अणु हैं यहाँ पे, तीन है, तीन है कि नहीं है, तो यहाँ पे तीन से गुणा कर दो। तीन से तो ऐसे गुणा होता नहीं है, ठीक है, तीन से गुणा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि तीन सल्फेट है, इसलिए कहीं पे विषम संख्या हो तो विषम संख्या को सम संख्या से गुणा कराया जाएगा, परंतु यहाँ पे हमारा विषम संख्या से गुणा करने पे समीकरण संतुलित हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। तीन सल्फेट था, तीन से गुणा कर दिया, सल्फेट बैलेंस, बेरियम नहीं बैलेंस है, बेरियम यहाँ तीन हो गया, यहाँ पे बेरियम कितना है, एक है, तो तीन से इधर भी गुणा कर देते हैं। क्लोरीन कितना, तीन दूना छः, एल्युमिनियम कितना है, दो, तो एल्युमिनियम को दो से गुणा करते हैं, दो तो एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन तीन दूना छः, दो तिहाई छः, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे पालन हुआ देखो, तीन बेरियम, तीन बेरियम, तीन सल्फेट, तीन सल्फेट, यहाँ तीन से गुणा तो ये सबको बैलेंस करेगा, तीन अणु इसके, तो तीन अणु सल्फेट का भी, ये पूरा सल्फेट है तो तीन अणु सल्फेट का, दो एल्युमिनियम, दो एल्युमिनियम, ये पूरे को बैलेंस करेगा, दो एल्युमिनियम, तीन दूना छः क्लोरीन, दो तिहाई छः क्लोरीन, तो बैलेंस हो गया हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन कर गया। अब अगला समीकरण क्या है हमारा, अगला हमारा समीकरण लास्ट है, ये बहुत ही आसान है। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसमें दो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। लास्ट वाला हमारा क्या है, सोडियम की क्रिया जल से कराने पर, तो सोडियम की क्रिया जल से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम Na और जल का H2O, जल किसमें टूटता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, निगेटिव आयन होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस आयन, धन आयन। तो इसमें से हाइड्रोक्साइड सोडियम के साथ जुड़ करके बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा NaOH, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए दो हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ पे तीन है, दो है वहाँ तीन है, तो इसमें दो से गुणा करते हैं, चार हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो से गुणा करते हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो यहाँ, चार हो गया। सोडियम भी कितना, दो हो गया, तो सोडियम को भी दो कर देंगे, ऑक्सीजन दो है तो ऑक्सीजन भी दो, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक भी करें, इससे हम आपको NCERT के आगे प्रश्न लाने वाले हैं। और चलते हैं अब आगे, इसके अगले वीडियो में भाग 2 में हम देखेंगे इसका दूसरा वीडियो, यानी कि NCERT के अगले प्रश्न।